नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ऑनलाइन पॉडकास्ट करेंगे और विभिन्न विषयों के ऊपर बात करेंगे। और आज का हमारा पहला विषय है मनुस्मृति को लेकर। मनुस्मृति का नाम आप सभी ने सुना होगा। मनुस्मृति आप में से बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन इसके विवाद के बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना है कि मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जला दिया था। मनुवाद क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है, इस तरीके की कई चर्चाएं जो हैं हमारी राजनीति और हमारे समाज में होती हैं। तो ये जो मनुस्मृति है दोस्तों, इसकी बात सबसे पहले कब होती है? ऐसे तो मनुस्मृति हमारे इतिहास में बहुत पुराना टेक्स्ट है, लेकिन 1776 में क्या हुआ, विलियम जोन्स नाम का एक अंग्रेज था। उसने कालुका भट्ट नाम के एक व्यक्ति की टीका, जो कि मनुस्मृति के ऊपर आधारित थी, उसका रूपांतरण किया अंग्रेजी भाषा में। और इस रूपांतरण का मकसद क्या था? मकसद ये था कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, तो उसने ये सोचा कि अगर हमें भारतीयों के ऊपर रूल करना है और भारतीयों को गवर्न करना है, तो हम हमारे रूल्स को डायरेक्टली यहाँ पे इम्पोज नहीं कर सकते, हमारे कानून को यहाँ पे इम्पोज नहीं कर सकते। इसीलिए भारतीय समाज को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत में यहाँ पे पहले कैसा लॉ एंड ऑर्डर चलता आ रहा था, उसका हमें आकलन करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने दो धर्मों का स्पेशली अध्ययन किया। हिंदुइज्म का भी अध्ययन किया और उसके जो भी पुराने टेक्स्ट थे, जिस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे चल रहे थे, उसका अध्ययन किया। और इस्लाम का भी किया, जिसमें शरीयत के कानून वगैरह का उन्होंने ट्रांसलेशन किया। जब बात आती है हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की, तो इसके लिए उन्होंने पढ़ी स्मृतियां। स्मृतियों में क्या होता है कि कानून व्यवस्था के ऊपर काफी डिटेल में विवेचना होती है। और हिंदू धर्म में कई सारी स्मृतियां लिखी गई हैं, 50 स्मृतियां हैं, जिसमें मनुस्मृति हुई, याज्ञवल्क्य स्मृति हुई, या फिर नारद स्मृति हुई। इनका उन्होंने अध्ययन किया और फाइनली मनुस्मृति को उन्होंने चूज किया कि ये जो है हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला एक शास्त्र है। मनुस्मृति का नाम मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मानव धर्म शास्त्र है, ये एक तरीके की कानून की पुस्तक है। किस तरीके से हिंदू धर्म के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता था, इस चीज की पुस्तक है। तो यहां तक ठीक था। लेकिन उसके बाद विवाद कहाँ पे आता है, कंट्रोवर्सी कहाँ पे आती है? क्योंकि ये जो मनुस्मृति है, इसमें चार भाग लिखे गए हैं, चार हिस्सों में है, और इसमें श्लोक के फॉर्म में पुस्तक लिखी गई है पूरी। इसमें पहला जो भाग है वो है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर, कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। दूसरा जो है वो है सोर्स ऑफ धर्मा, धर्म का क्या सोर्स है। जैसे हमारे वेद हैं, हिंदू धर्म में कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जिसमें वेदों को सबसे सुप्रीम माना गया है। उसके बाद तीसरा जो इसका पार्ट है वो है कंट्रोवर्शियल। उसमें बताया गया है कि धर्मा ऑफ फोर वर्ण, मतलब जो चार वर्ण हैं हिंदू धर्म में, उनके क्या धर्म हैं, वो किस तरीके से उनको क्या क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ये जो चीज थी, ये मनुस्मृति में कंट्रोवर्शियल थी। क्योंकि मनुस्मृति के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि मनुस्मृति एक पर्टिकुलर जाति विशेष को, मतलब ब्राह्मण जाति को सुप्रीम बताती है और शूद्र जाति को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उनका जो समाज के अंदर जो रूल है या उनका महत्व है, वो सबसे कम या नीचे स्तर पे दिखाया जाता है। ये इसके ऊपर आरोप है। दूसरा आरोप सिर्फ जाति के आधार पे नहीं है, वो है जेंडर के ऊपर आधारित। इसमें यह भी बताया गया है कि ये आरोप इसके ऊपर लगता है कि ये मनुस्मृति जो है वो स्त्री की स्थिति को निम्न स्तर पे दिखाती है और पुरुष को सुप्रीम बताती है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है, अगर ऐसा है, अगर मनुस्मृति अगर पुरुष को बेहतर बताती है, स्त्री को नीचा दिखाती है, या किसी जाति विशेष को नीचा दिखाती है, तो हम सभी को उसको कलेक्टिवली डिसोन कर देना चाहिए था। ये बात होती, क्योंकि हम सभी इस मॉडर्न युग में यही मानते हैं कि सब इक्वल हैं, सबको हम बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं। और एक पुराना संविधान अगर किसी को ऊंचा या नीचा दिखाता है, तो हमें डिसोन कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो ये सवाल खड़े करती है हमारे धर्म के ऊपर कि क्या सच में हमारे धर्म में शुरुआत से हमेशा से ऐसा था कि हम किसी पर्टिकुलर जाति को प्रमोट करते थे या दूसरी जाति को नीचा दिखाते थे? ऐसा तो हर जगह नहीं दिखता है। हमारे वेद पुराण उपनिषद, इन पे कभी भी कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ।
तो क्या ये किसी तरीके की मतलब नीचा दिखाने की कोई साजिश है या फिर उसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है? इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे आज के दिन। और बहुत सारे सवाल हैं, मनुस्मृति से लेकर जितने भी तर्क संगत सवाल हैं उन सभी सवालों को हम इसमें आज जोड़ेंगे। और इसको जोड़ने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी चीजें बता देता हूँ। ये स्कॉलर रहे हैं और पिछले काफी वर्षों से ये हिंदू धर्म और इसके शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। ये खुद इनका जो पैतृक निवास है वो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रामपुर से ये आते हैं। इन्होंने पीएचडी कर रखी है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रांडिंग में। उसके अलावा इन्होंने अभी ये रिसेंटली अभी भी एक प्राइवेट संस्थान में निर्देशक हैं, यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। और पिछले 50 वर्षों से इन्होंने भारतीय शास्त्रों, प्राचीन इतिहास का इन्होंने अध्ययन किया है। और इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको मेरे को भी भेजा था, ये आपको यहाँ पे ब्लर दिख रही है, लेकिन इसका नाम है विश्व सभ्यताओं का जनक भारत। और आर्यवर्त के ऊपर ये बुक है। ये आपको मिल सकती है अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे। जो परिचय विद्या शोध प्रकाशन है इंदौर का, उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगा। तो ये स्कॉलर रहे हैं, इन्होंने सभी विषयों का अध्ययन किया है। भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया है, विदेशी शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। तो ये आपको इस चीज के विषय में बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। आपसे पहला ही सवाल मैं ये करूंगा कि महाराज मनु जी के बारे में आप बताइए, जिनके ऊपर ये जो पुस्तक है मनुस्मृति लिखी गई, और इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनु जी का आप परिचय दीजिए। तो सभी को नमस्ते। प्रिय सुमित जी, आज आपने मुझे मनु और मनुस्मृति के बारे में यहाँ बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी मैंने अध्ययन किया है, जो भारतीय परंपरा का, शास्त्रों का, उसके आधार पर मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। महाराज मनु जो थे वो सृष्टि के प्रथम में थे। यदि हम इसका कालक्रम की ओर देखें तो सर्वप्रथम कश्यप ऋषि हुए थे, जो कि मरीचि के पुत्र थे। और कश्यप ऋषि के का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से। तो जो 13 कन्याओं में अदिति, दिति और दनु आदि थे, उसमें अदिति से 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। और उन 12 पुत्रों को आदित्य कहा गया था। उन 12 पुत्रों में एक विपान नाम के भी व्यक्ति थे, जिनके पुत्र थे महाराजा मनु। प्राचीन इतिहास की जब हम चर्चा करें तो जहां पुत्र शब्द आता है वो वह वास्तव में वंश क्रम में आता है, क्योंकि मुख्य लोगों के नाम ही याद रखे जाते हैं। तो जो महाराजा मनु हुए थे वो सृष्टि के प्रथम में थे और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। तो ये उनका परिचय है। और सर्वप्रथम उन्हीं को जब भारत के अंदर लोगों के अंदर प्रमाद बढ़ने लगा तो उनको क्षत्रिय का कार्य दिया गया और उनको राजा जो है बनाया गया। जी ओके सर। तो महाराज मनु जो हैं वो जन्म से ब्राह्मण थे जी, और वो कर्म से क्षत्रिय थे एक तरह से, एक आप कह रहे हैं, क्योंकि वो महाराज भी थे। तो ये उस हिसाब से देखा जाए, उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो वो ब्राह्मण थे जो कि क्षत्रिय थे। ये है, क्योंकि महाराज तो थे। वास्तविक बात ये है, वास्तविक बात यह है कि सृष्टि के प्रथम में जो भी मनुष्य थे वो अति बुद्धिमान थे जी, शारीरिक क्षमता में अति शक्तिशाली थे। लगभग 150 से 400-500 वर्ष तक वो जीवित रहते थे। उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र थी, लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। और जो वेदानुसार वो धर्मानुसार एक दूसरे को बरतते थे। तो उस समय के लोगों की ये स्थिति थी कि उस समय किसी भी राज्य शासन की आवश्यकता ही नहीं थी। ओके ओके, इसलिए ठीक है सर। इसलिए वो सभी लोग, आप उनको ब्राह्मण कह लें, अति बुद्धिमान कह लें, ऋषि कह लें, वो सब एक ही लोग थे।
मतलब उन्हीं लोगों की उस समय तक वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उससे पहले तक, नहीं उसके थी, बाद। नहीं थी। हाँ जी। जी 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 जी। जी। ओके। तो सर, जैसे कि मनुस्मृति का मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें ये बात थी कि मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया गया, जो टीका था उसका रूपांतरण किया गया, और उसमें भी एक चीज मेंशन करी गई है। उसको जब आप जैसे स्कॉलर्स पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज पता चलती है कि वो एक एक अरसे में नहीं लिखी गई पुस्तक है। उसको एक लंबे अरसे तक उसको लिखा गया है, कि पहले एक लंबे चरण, मतलब जैसे ईसा से भी काफी सालों पहले, जैसे इन्होंने हिस्टोरियंस ने ये कहा कि 1200-1300 बीसी पहले लिखी गई। उसके बाद कई जगह उसकी जो संस्कृत भाषा में समय के साथ साथ अपग्रेडेशन नजर आता है, वो देखने को मिलता है कि वो ईसा के बाद तक लिखी गई। तो ऐसा लगता है कि 500-600 साल तक वो पुस्तक लिखी गई है। तो एक तो ये चीज आती है। दूसरी बात ये है कि ये जो मनुस्मृति लिखी गई, इस पुस्तक को लिखने का कारण क्या था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत सही प्रश्न आपने किया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सतयुग में सब लोग वेद ज्ञान प्राप्त कर एक दूसरे को धर्मानुसार ही व्यवहार करते। ठीक है। महाभारत में ये शांति पर्व में आया है कि नेवम राज्यम ने राजसिन्ने दंडो ने च दांडिके, धर्म ने प्रजा सर्व आरक्षंती च परस्परम। यानी हम्म। उस समय ना कोई राज्य था, ना कोई दंड की व्यवस्था थी। सारी प्रजा एक दूसरे को धर्मानुसार ही वर्तती थी, इसलिए किसी भी राज्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। तो जी। जब लोगों के अंदर प्रमाद छाने लगा और आलस हम्म। आ गया, तो सर्वप्रथम जो कश्यप के पुत्र थे, यानी विवस्वान के पुत्र थे, वो मनु पृथ्वी के प्रथम राजा बनाए गए। और ओके। उन्होंने राज्य शासन चलाने के लिए वेदों की मान्यता के अनुसार, वेदों के ज्ञान के अनुसार एक संविधान बनाया, जिसका जी। नाम मनुशास्त्र है। ठीक है। जिसका पालन कर कर सभी प्रजा एक दूसरे को धर्मानुसार बरत सके और सब और सुख और शांति हो पाए। जहां तक इसके अंदर मिलावट का सवाल है, या ये जब तक बनती रही, वो एक आगे की, अब आगे मैं इस बात का जिक्र जो है करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना बहुत आवश्यक समझता हूं कि मनु महाराज ने जो प्रथम मनु स्मृति बनाई थी, उसका आधार क्या था। जी जी, हाँ, देखिए, ये ये तो इम्पोर्टेंट आप है। भी जानते हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि मनुष्य का ज्ञान जो है वो नैमित्तिक है, और जो पशुओं का ज्ञान है वो स्वाभाविक है। तो ओके। मनुष्यों को ज्ञान किसी न किसी निमित्त से ही प्राप्त होता है। इसलिए सृष्टि के प्रथम में ईश्वर ने जो चार उच्च कोटि के ऋषि थे, उनके हृदय में ईश्वर ने वेद ज्ञान का प्रकाश किया, और उनके नाम हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इसका ठीक है। प्रमाण आपको यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 7वें मंत्र में मिल जाएगा, और भी जगह मिल जाएगा। अथर्ववेद के 10वें अध्याय मंडल में जाके आपको 20वें मंत्र में ये मिल जाएगा। इसका आगे भी शतपथ ब्राह्मण में भी वर्णन है, और शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि प्रथम सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन ऋषियों के हृदय में एक एक वेद का प्रकाश किया। यहां तक कि मनु स्मृति में भी इस बात का वर्णन है। जी। अब उन्होंने क्यों वेद ज्ञान का प्रकाश किया? मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए, ताकि वो सुखपूर्वक जी सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसका भी एक मंत्र है, बृहस्पति प्रथम वाचो अग्रतम प्रयत नाम ध्यान ददानाम। इसका अर्थ यह है कि हे ज्ञान के स्वामी परमात्मा, सबसे पहले वेद वाणी के समूह पद समूह को प्राप्त कर उसका ऋषि प्रचार करते हैं, और जो उनमें श्रेष्ठ होते हैं उनके गुहा स्थान में इस ज्ञान का आविर्भाव होता है। ये मैंने कुछ प्रमाण आपके सामने रखे। ये ऋग्वेद का वचन है, जो कि 10वें मंडल के 71वें सूत्र का पहला ही मंत्र है। ये जी जी। सारे प्रमाण मैंने इसलिए आपके समक्ष रखे कि हम ये जान पाए कि वेद ज्ञान क्या है, और ओके। वेद ज्ञान किस तरह से सृष्टि के प्रथम में
अवतरित हुआ। और वेद ज्ञान के बारे में ये कहा जाता है, जिस तरह ईश्वर नित्य है इसी तरह वेद ज्ञान भी नित्य है, क्योंकि अथर्ववेद में आया है, देवस्व पश्य कावम न ममार न जिरेति। परमात्मा की कला को, उसके काव्य को देखो जो कभी मरता है और न पुराना होता है। ऋग्वेद में भी आया है कि यथा पूर्वम कल्पयत। वेद को समझने के बाद ही हम महाराजा मनु को समझ पाएंगे। अब वेद की क्या विशेषता है? वेद की ये विशेषता है कि वो ईश्वरीय ज्ञान है और इसकी साक्षी स्वयं वेद के मंत्र देते हैं। वेद ज्ञान का पूर्ण प्रकाश सृष्टि के प्रथम में ही हुआ, इसलिए वेद ईश्वर की वाणी है। वेद ज्ञान ऐसी भाषा में है जो सब भाषाओं की मूल है, अर्थात सभी भाषाओं का विकास वेद की भाषा मूल संस्कृत से ही हुआ है। वेद ज्ञान में संसार को रचने व संचालन का सत्य व्यवस्थित तर्क सम्मत विधान है। परमात्मा के ज्ञान अर्थात वेद ज्ञान में सभी सत्य विद्याओं के मूल सिद्धांत हैं, अर्थात तिनके से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत तक का समस्त ज्ञान उसके अंदर निहित है। और वेद ज्ञान को सभी परिवर्तित आर्थ शास्त्र मान्य करते हैं और स्तुति करते हैं। एक खास बात मैं और आपको बताता चलूं कि वेद ज्ञान मानव मात्र के लिए है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। जैसे सूर्य, चांद और समस्त सृष्टि समस्त मानवों के लिए है, इसी प्रकार वेद ज्ञान भी मानव मात्र के लिए है। उसमें केवल किसी समाज का या किसी देश का अधिकार नहीं है, बल्कि वो तो मानव मात्र के लिए है। एक खास बात और, वेद के अंदर कोई इतिहास नहीं, मानवों का कोई इतिहास है ही नहीं, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान के ग्रंथ है। अब खुद मनुस्मृति में भी ये लिखा है कि वेदो खिलो धर्म मूलम। इसका ये पहले अध्याय का 125वां मंत्र है, और आगे लिखा है वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ प्रिय मातनम। यानी ये भी लिखा है कि प्रमाणम परमृति, यानी हम मनुस्मृति जो लिखी जा रही है उसका आधार वेद ज्ञान है। इससे हम ये बात भी समझ सकते हैं कि जो मनुस्मृति के अंदर व्यवस्थाएं हैं वो वही मान्य है जो वेद ज्ञान के आधार पर है, वैदिक मान्यताओं के आधार पर है। इसके इतर अगर व्यवस्था है तो उनको मान्य नहीं किया जा सकता। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि मनुस्मृति का आधार क्या है, और जब हम मनुस्मृति को पढ़ें तो हम ये जाने कि इसके अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो वेद की मान्यताओं के आधार पर है, और अगर हमें कहीं संदेह होता है तो हम उसका प्रमाण वेद से प्राप्त करें और इसके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में ये महाराजा मनु की मान्यता है या नहीं है। ओके सर, ये तो आपने ये कह दिया कि मनुस्मृति में कौन सा विषय जो है वो सही है या कौन सा गलत। इसमें जो दूसरा पार्ट है मनुस्मृति का वो यही बताता है कि सोर्स ऑफ धर्मा क्या है, मतलब धर्म का क्या सोर्स है, कहाँ से हम धर्म को मान सकते हैं। और उसमें सुप्रीम जो हमारे टेक्स्ट हैं वो वेद हैं। तो अगर हमें कहीं पे भी कोई चीज इश्यू आती है, अगर हम कुछ समझने में हमें दिक्कत होती है, हमें वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे आज भी हम अगर हमारा संविधान पढ़ते हैं और हमें उसका कुछ इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते ही है ना, और हम सुप्रीम कोर्ट से उसके इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। संसद भी सुप्रीम कोर्ट के इसके लिए करती है कि हमें इसका इंटरप्रिटेशन बताओ। तो बेसिकली ये है कि मनुस्मृति में अगर कोई चीज आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आती है तो आप उसके लिए वेदों को सुप्रीम माने, उस पर्टिकुलर श्लोक के मतलब को एकदम आधार ना माने, वेदों का आपको उसके लिए अध्ययन करना चाहिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो। ये कहना चाह रहे हैं ना सर आप? बिल्कुल। और एक चीज सर जो है इसमें बात की, जो मनुस्मृति है, आपने कहा कि मनु सेंटर में थे, केंद्र में थे, पहले राजा थे। ये बात जो है, हम जो लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, वो इस चीज को मान लेंगे। लेकिन जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, जैसे अगर इस्लाम या फिर जो अब्राहमिक रिलीजन है, उसमें पहला पुरुष जो है वो एडम माना गया है, आदम माना गया है ना। और जो कुछ लोग, कुछ नास्तिक भी होंगे जो कि इस चीज को नहीं मानेंगे, इस फिलोसॉफी को नहीं मानेंगे, वो इसको इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के इसको माइथोलॉजी मानेंगे। सही बात है।
तो उन लोगों का सवाल क्या आएगा कि सही मायनों में अगर इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मनुस्मृति कब लिखी गई। तो उसका जवाब एक तो ये बनता है कि देखिए, आपको भाषा का अध्ययन करना पड़ता है, और भाषा जो है वो जी। समय के साथ साथ बदल जाती है। जैसे हम इंग्लिश को भी हम्म, देखेंगे तो क्लासिकल इंग्लिश और आज की इंग्लिश बहुत बदल गई है। और जी। संस्कृत भाषा की देखें तो ओरिजिनल जो संस्कृत थी वो बहुत अलग थी, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो आसान होती चली गई। तो मनुस्मृति में बिल्कुल भी सही ये चीज बात। देखने को नजर आती है कि मनुस्मृति के जो इतने श्लोक हैं, 2000 से ज्यादा श्लोक हैं उसके अंदर, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कितने हम्म। हैं। तो उसमें हम्म। आगे चलते चलते ये पता चलता है कि भाषा का जो स्तर है, भाषा का जो लिखने का जो तरीका है वो बदल गया है धीरे धीरे। इसका जी। मतलब बेसिकली ये तो है पक्की बात कि मनुस्मृति किसी एक एरा में नहीं लिखी गई। मनुस्मृति में हम्म। महाराज मनु, आप जो बोल रहे हैं, उन्होंने लिखी होगी इस पुस्तक को। लेकिन समय के साथ साथ जैसे संविधान में अमेंडमेंट होते हैं, वैसे उसमें भी चीजें ऐड ऑन होती चली गई। और कई ऐसी चीजें उसके अंदर ऐड हुई जो कि मतलब सही नहीं है, जो कि विभाजनकारी हैं। विभाजनकारी इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि आपने तो इतने शास्त्रों का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है, उपनिषदों को पढ़ा है। तो कहीं पे भी गीता हो, पुराण हो, वेद हो, वेदांग हो, इसमें कहीं पे भी हमारे समाज में विभाजन की बात नहीं होती है कि शूद्रों को नीचा दिखाया गया हो, स्त्री को नीचा दिखाया गया हो, या किसी एक जाति को ऊपर दिखाया गया हो। उसका वो जो वर्ण व्यवस्था थी उसका मकसद भी ये नहीं था। आप अर्ली वैदिक एज और लेट वेज में आप देखते हैं इस चीज को। तो मनुस्मृति में ऐसा क्या है कि वो उसको कंट्रोवर्शियल बनाता है? इस बात के ऊपर आप एक बार प्रकाश डालिए। देखिए जी, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ हम्म। कि मनुस्मृति हो या वेद हो, हम्म। उन्होंने समाज को चार भागों में विभाजित किया। और वो क्लासिफिकेशन। विभाजित मनुष्यों की प्रकृति के आधार पर किया, वंश ओके। परंपरा से नहीं किया, जन्म से नहीं नहीं किया। जी। उन्होंने क्या कहा, जैसे कि एक ऋग्वेद का मंत्र है, ब्राह्मणों हम्म। से मुखमासी बाहु राजन्यकृत उरु तदस्थ यद वैश्यम पदाभ्याम शूद्रो अजाय। हम्म। ये एक अलंकार के रूप में कहा गया है। इसका। इसका कुछ लोग बहुत ही गलत अर्थ लगाते हैं कि ईश्वर के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, बाहों से क्षत्रिय पैदा हुए। ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। जी। ईश्वर तो निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। उसका उसको आप शरीर का नाम किस प्रकार दे सकते हैं? बल्कि वो एक लोगों को समझाने के लिए अलंकारिक रीति से ये बताया गया है कि जिस प्रकार व्यक्ति का मुख होता है, उसके जो हम्म। गुण कर्म स्वभाव होते हैं, उस तरह के स्वभाव वाले समाज में जो लोग हों, उनको ब्राह्मण कहा जाए। अब वो स्वभाव क्या है? सारी इंद्रियों का जो आधान है वो सिर के ऊपर ही है, चाहे वो मुंह हो या नाक हो या आंख हो या बुद्धि हो, यानी जिनके अंदर अधिक बुद्धि हो। दूसरी बात, जो सबका सबको ज्ञान दे पाए, मुंह से सबको ज्ञान जो दिया जाता है, जो सबको ज्ञान दे पाए। दूसरी बात, जो जो कुछ मुंह में वो खाएं, वो सारे शरीर को दें। ऐसा तो है नहीं कि जो मुंह खाता है वो अपने अंदर ही रखे। और हम्म। कानों से सुनकर, आंखों से देख के, बुद्धि से सोच के जो समाज के हित में हो, उसका मुंह से जो है उच्चारण करें। तो ये जो गुण कर्म स्वभाव जिन लोगों में हो, समाज के जिन लोगों में हो, उनको ब्राह्मण कहा जाए। ये कार्य का विभाजन है। और दूसरा आया क्षत्रिय, यानी जो जो समाज की रक्षा कर सकते हो और ताकतवर हो, जिनके अंदर ये इच्छा हो कि मैं समाज की रक्षा करूंगा, उन ऐसे ऐसे समाज के लोगों को क्षत्रिय जो है कहा जाए। पेट यानी वैश्य की बात है, यानी जो सब चीज अपने पास लेता है और सारे शरीर को बांटता है, जो प्रजनन का काम करता है। तो कृषि वगैरह, खेती या व्यवसाय करने का जो काम काम कर सकता है, जिसके अंदर वो बुद्धि और क्षमता है, वो जो है वैश्य वैश्य का काम है। इसके बाद आता है पैर। अब पैर से आशय ये है कि जो कोई और, जो व्यक्ति पढ़ाने से भी विद्या का जिसको ज्ञान ना हो पाए,
वह शिल्प आदि विद्या को प्राप्त करके और अपने सारे समाज के को सहयोग करके अपना जीवन यापन कर सकता है, जिसको शूद्र कहते हैं। अशूद्र एक शब्द आज की तारीख में बहुत ही निम्न अर्थों में जाना जाता है, जबकि पूर्व में ऐसी स्थिति नहीं थी। जब कभी आप वर्ण व्यवस्था पे अपना कार्यक्रम रखेंगे तो मैं आपको जो है बताऊंगा, जी लेकिन सर। संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि शूद्र लोग सभी बीजों के यहाँ भोजन तक बनाते थे। जब वो भोजन बनाते थे तो छुआछूत थी नहीं, और गृह स्वामी को यह आदेश था कि वो जैसा भोजन वो करता है वैसा ही भोजन वो अपने बाकी जो कर्मचारी हैं उनको भी दे, और उनके जीने की सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो ये एक समाज का एक विभाजन है। अब आप इसको बड़े स्तर पे भी देख लो, कोई भी संस्थान हो विश्व का, उसमें जो ये 4 गुण वाले व्यक्ति हैं वो व्यक्ति आपको वहां मिल जाएंगे। जो जो उस संस्थान का हेड होगा वो ही होगा जिसके अंदर ब्राह्मण जैसे गुण होंगे, जो सबकी बात सुन ले, सबको बता पाए। और क्षत्रिय जो वहां गार्ड वगैरह होंगे वो सब क्षत्रिय होंगे। अंदर जो कर्मचारी काम काम कर रहे होंगे वो सब वैश्य होंगे, और जो बाकी छोटे मोटे काम करते होंगे वो सब शूद्र होंगे। तो हर परिवार में ये स्थिति होती है, हर संस्थान में ये स्थिति होती है। कि वहां ये पे मात्र 4 वर्ण हैं। कार्यों का विभाजन है। और जिस व्यक्ति ने जिस चीज का वर्ण किया, यानी जिस हम्म। व्यक्ति ने अपने ज्ञान बुद्धि और क्षमता के अनुसार जिसका वर्ण किया उसका वो ही वर्ण हो गया। वैदिक शास्त्रों में जाति नाम का शब्द नहीं है, और जो जाति नाम का शब्द आया है वो मनुष्य जाति के लिए आया है, पशु जाति के लिए आया है। वो मनुष्यों के अंदर जातियों के लिए नहीं आया, बल्कि वर्ण आया है। तो तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को सब लोगों को समझना ही पड़ेगा। जी तो बेसिकली ये है सर कि ब्राह्मण के घर पे शूद्र भी पैदा हो सकता है और शूद्र के घर पे ब्राह्मण भी पैदा हो सकता है। ये पैदाइशी तय नहीं होता, अपने कर्मों से होता था। लेकिन बाद में समय के साथ साथ चीजें ऐसी हुई कि उस चीज को कर्म से वंशानुगत कर दिया गया, जहां पे आके चीजें गड़बड़ा गई। और उसके बाद ये आप देखते ही हैं, आज तो समाज का बंटवारा और विभाजन जाति के आधार पे हो गया और जन्म के आधार पे हो गया, जो कि हमारे वेदों में नहीं था। बेसिकली ये है। और इसके ऊपर हम सर के साथ एक बिल्कुल वो रखेंगे, एक डिबेट रखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये वंशानुगत कब हुई और पहले कैसे थी और किस तरह से कर्म होते थे, और उसके एग्जाम्पल के साथ साथ हम इन चीजों को आपको बताएंगे। अब हम उन चीजों की बात करेंगे जो मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। और मनुस्मृति में वो उसको कंट्रोवर्शियल भी बनाती हैं और कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। जैसा कि अभी जाति पे बात आ रही थी, तो सर ने वो बताया कि स्वामी, गृह स्वामी का ये कर्तव्य है कि वो उनको वैसा ही खाना खिलाए। मनुस्मृति के अंदर एक ऐसा वाक्य है, एक ऐसा श्लोक है जिसमें ये भी बताया गया है कि जो गृह स्वामी और गृह स्वामिनी हैं, उनको अपने घर पे काम करने वाले जितने लोग हैं उनको खाना खिलाने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो चीज है बिल्कुल वो, सही बात है। अगर इस तरीके की चीजें हैं तो उन लोगों को नीचा कैसे दिखाया जा सकता है, ये बात आती है। हाँ सर, तो अभी हम कुछ सवालों के ऊपर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा मनुस्मृति से जी रिलेटेड, इस पे ही हमारा फोकस रहेगा मेनली। तो मनुस्मृति जी में मेनली किन विषयों के ऊपर बातचीत करी गई है, क्या है इसका जो मतलब मेन सेंटर आइडिया क्या है? जी हाँ। राज्य व्यवस्था चलाने के लिए हम्म। और मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए हम्म। उसके प्रथम अध्याय में सृष्टि, उत्पत्ति, हम्म। ईश्वर व धर्म का जो है विवरण है। जी। दूसरे से लेकर छठे अध्याय तक जो 16 संस्कार हैं उनकी विस्तृत रूप से चर्चा है। और हम्म। 7वें से लेकर 9वें अध्याय तक राजधर्म के व्यवहारों का वर्णन। ओके। दशम अध्याय में चतुर्वर्ण धर्म का वर्णन है। और 11वें अध्याय में न करने योग्य कर्मों का विधान है। 12वें अध्याय में अध्यात्म व गूढ़ विषयों का वर्णन है। ये संक्षेप में मैंने आपको जानकारी दी कि मनुस्मृति के जो 12 अध्याय हैं उनका विभाजन किस किस आधार पर विषय के अनुसार है। जी ओके।
मनुस्मृति में जो स्त्रियों की स्थिति है उससे रिलेटेड कुछ श्लोक्स तो हम बाद में देखेंगे ही, लेकिन आप उसको किस हिसाब से देखते हैं, किस तरह की स्थिति बताई गई है स्त्रियों की? मनुस्मृतियों में मनुस्मृति में स्त्रियों की बहुत ही अच्छी स्थिति बताई गई है। मतलब एक तरह से तो देखा जाए तो मनुष्यों यानी पुरुषों से भी स्त्री को आगे रखा गया है। जैसे कि मनुस्मृति के तीसरे अध्याय का 56वां श्लोक है, जो बहुत ही विख्यात है। यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र स्त्रा फलाक्रिया। जहां स्त्रियों का मान होता है वहां देवों का निवास है, और जहां मान नहीं होता वहां सबके सब काम असफल होते हैं। इसी इसी क्रम में उसके 55वें श्लोक में कहा गया है, जो पिता भाई पति देवर अपना कल्याण चाहते हैं उन सबको चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करें और उनको विभूषित करते रहें। और उसके अगले श्लोक में कहा गया है, इस कारण ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को योग्य है कि इन स्त्रियों को सत्कार के अवसर और उच्च उत्सवों में भूषण वस्त्र खान पान आदि से सदा पूजा अर्थात सत्कार युक्त प्रसन्न रखें। संतुष्टो यानी इसी के अगले श्लोक में कहा गया है, संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन् नेह कुले नित्यम कल्याणम तत्र वे ध्रुवम। ये तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहते हैं, उस कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य का निवास होता है। तो ये मैंने कुछ मंत्र आपके सामने रखे, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मनुस्मृतियों में स्त्रियों को पूर्ण अधिकार दिए गए हैं। यहां तक भी कहा गया है कि स्त्री का विवाह उसी पुरुष को होना चाहिए जिससे उसके गुण कर्म स्वभाव मिलते हों। अगर गुण कर्म स्वभाव न मिलने वाला पुरुष हो तो उसका विवाह नहीं करना चाहिए, और स्त्री की इच्छा से करना चाहिए। यहाँ तक भी लिखा है कि यदि स्त्री के माता पिता उसका समय से विवाह ना करें तो वह 16 वर्ष के उपरांत अपनी इच्छा से किसी का भी वर कर सकती है। तो जितनी स्वतंत्रता मनुस्मृति में स्त्री के लिए दी गई है, उतनी स्वतंत्रता तो विश्व के किसी भी मत में नहीं है। आप जानते हैं कि ईसाइयों के अंदर तो स्त्रियों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। 20th सेंचुरी और तक। दूसरी जी 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 और दूसरे मतों में भी उतनी उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी की स्वतंत्रता स्त्री को है। और एक खास बात और, जो मनुस्मृति का 9वां अध्याय है उसके 130वें श्लोक में कहा गया है, जैसे अपनी आत्मा है वैसा ही पुत्र होता है और पुत्र जैसी ही पुत्री होती है। उस आत्मरूप पुत्री के रहते हुए कोई दूसरा धन कैसे ले सकता है। यानी पुत्र और पुत्री के अंदर कोई भी भेद नहीं किया गया। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि स्त्री को पूर्ण सम्मान है, पूर्ण उसको स्वतंत्रता है, और उसको घर की स्वामी बताया गया है। और ये तक बताया गया है कि दृश्य के अंदर जितने भी सुख हैं उनको प्राप्त करने के लिए स्त्री को प्रसन्न रखना बहुत आवश्यक है। तो स्त्रियों की बहुत अच्छी स्थिति है। जिस तरीके से आपने सर बताया है, पूरे श्लोक वाइज बताया है, चैप्टर वाइज है, तो जो स्टूडेंट्स और जो भी लोग देखना चाहते हैं वो उन श्लोक्स को जाके अध्ययन करें, आपको पता चलेगा। उसके बाद कुछ श्लोक जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं वो कंट्रोवर्सी वाले रहते हैं। इन श्लोकों की उतनी बात की नहीं जाती जो कि पॉजिटिव हैं, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लोग जल्दी पकड़ते हैं सर। तो उसी तरीके के कुछ श्लोक हैं, जैसे मैं आपके सामने बताऊं, इंग्लिश में है ये, और इनमें ये बताया गया है कि एक श्लोक है चैप्टर 5 का 148 श्लोक है। इसमें ये बताया गया है कि जो विमेन है, जो लेडी है, उसको
हमेशा जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक पिता की अंडर में रहना चाहिए, उसके कंट्रोल में या फिर उसके स्वामित्व में रहना चाहिए। जब वो शादी हो जाए तो अपने हस्बैंड के कंट्रोल में रहना चाहिए, और अगर पति की डेथ हो जाए तो पुत्र के कंट्रोल में रहना चाहिए। बेसिकली इसको जो लोग हैं जो कि आज के संदर्भ में जो लिबरल हैं वो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे स्त्री की जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, वो पूरी तरह से छीन ली जा रही है मनुस्मृति में। एक श्लोक तो ये है सर, एक श्लोक ये है, इसमें बहुत ही ये थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव है और ज्यादा ऐसा है कि ये इसका पार्ट है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन चैप्टर 2 श्लोक 13 में ये बोला गया है कि इट इज अ वेरी नेचर ऑफ वुमेन टू करप्ट मैन, कि स्त्री की जो मूल स्वभाव है वही पुरुष को भ्रष्ट करने का है। इसीलिए हर एक पुरुष को एक यंग स्त्री से बच के रहना चाहिए और अपने आप को गार्ड करना चाहिए। तो क्या इस तरीके के जो श्लोक हैं और जो आपने पहले श्लोक बताए जो कि एक दूसरे से बिल्कुल विरोधाभास रखते हैं, क्या ये श्लोक भी उसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं जिसने वो श्लोक लिखे? क्या ये संभव है? देखिए, जो मेरा अब तक का स्वाध्याय है और जो मैं समझ पाया हूँ, तो मैं हम्म। ये समझ पाया हूँ कि हम किसी भी भारतीय शास्त्र को सीधे पढ़ने की बजाय किसी विद्वान के माध्यम से ही समझने का प्रयास करें, क्योंकि जी। उस विद्वान ने उस तो सारे शास्त्रों की पृष्ठभूमि जान रखी होगी, और जो भी उल्लिखित है उसका एक पॉजिटिव रूप में वर्णन आपके सामने रख सकता है। अब हम्म। हर चीज के दो दो पहलू होते हैं, तो जिन लोगों को केवल आलोचना करनी है वो उन श्लोकों के अर्थ को आलोचना की दृष्टि से बात करते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो मनु महाराज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मूल बात यह है कि आप स्त्रियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहो और उनके उसके प्रति चिंतित रहो, और जो काम करने योग्य हैं उनकी रक्षार्थ वो आपको अवश्य करने चाहिए। इसका मूल भाव तो ये है। जी। और उस भाव को जो है बदल के स्त्री की स्वतंत्रता से जोड़ दिया गया है। भाई स्त्री तो स्वतंत्र है ही ना, क्योंकि अन्यत्र जो लिखा है, लेकिन उसकी रक्षा भी आवश्यक है। और ओके। रक्षा तो एक प्रकृति का नियम है। भाई स्त्री उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि मजबूत पुरुष है, तो ये पुरुष का काम है कि वो अपनी बहन बेटी माँ सबकी जो है रक्षा करे और सदैव उसके प्रति तत्पर रहे। दूसरे मंत्र में आपने क्या क्या पूछा था? कि स्त्री का मूल स्वभाव पुरुष को करप्ट करना है, भ्रष्ट करना है, ये हम्म। बताया गया है इसमें। देखिए, ऐसे मैंने आपको बताया कि प्रकृति के प्रथम में जब मनु महाराज हुए तो उन्होंने एक अपनी संविधान जो है बनाया था। उसके बाद में जो है ब्रह्मदेव के नाम से भी ये जाने लगी, लेकिन अभी करीबन 500 साल पूर्व से जो इसके अंदर प्रक्षिप्त हुए, वो मुगलों के कारण हुए, कम्युनिस्टों के कारण हुए, अंग्रेजों के कारण हुए, या समाज में अज्ञानता बढ़ गई और कुछ पंडितों ने जो वो उसके कारण इसमें चीजें जोड़ दी, वो उस तरह के कुछ लोग इसमें हैं जिनको जो है महाराज मनु की वास्तविक मान्यता के विरुद्ध मानना चाहिए। जी। कहीं भी नहीं लिखा कि आप जो है स्त्री से बच के रहिएगा, बल्कि जब सब जगह लिखा है कि आप अपनी स्त्री के अलावा बाकी सब स्त्री को माँ बहन ही मानिएगा, तो कहीं कोई विवाद की बात ही नहीं उठती है। जी। सर ऐसा एक श्लोक मैंने भी स्कूल में पढ़ा था, वो था ऐसा कि मातरवत पर दारेशु पर दरवेशु लोष्टवत, वो वाला आप बता रहे हैं जिसमें दूसरे की स्त्री को माता के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के मतलब ढेले किस तरह समझना चाहिए। और वो वाली जो चीजें हैं वो मतलब इनमें भी हैं मनुस्मृति में। और इसमें आपने जैसा कहा कि जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो वहां पे आपको शास्त्रों का रुख करना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जी। ऐसा तो है नहीं सर कि हम पचासों स्मृतियां हैं, मनुस्मृति के अलावा भी नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, सबका अध्ययन तो कर नहीं सकते। तो बेसिकली जब अंग्रेजों ने भी इसको ट्रांसलेट किया होगा तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि विलियम जोन्स ने क्या कितने स्तर का उसका नॉलेज रहा होगा, कितने स्तर की उसको संस्कृत आती होगी, और क्या प्रतीकात्मक शब्दों को किस तरह से ट्रांसलेट किया गया होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि हम मनुस्मृति को डिफेंड करने बैठे हैं, हम किसी के भी ना तो किसी को खुश करने बैठे हैं ना किसी को नाराज करने बैठे हैं। बेसिकली ये है कि उसका सही स्वरूप लोगों के सामने प्रेजेंट हो, उसके प्रति किसी को कोई भ्रम ना रहे कि सही मायने में क्या था और आज हम उसको किस तरह से देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जैसे आप हम उसके अभी तो देख ही रहे हैं ना, वर्ण व्यवस्था जिस तरह से आपने बताई, और वो वर्ण व्यवस्था किस तरह से बदल गई, तब्दील हो गई। तो शब्दों को जिस तरह से लेके उसको व्यवहारिक रूप में लाया गया, वो एक बहुत बड़ा इशू है। ये तो समझ में आती है यहाँ पे जो दो, एक बार स्त्री का सम्मान हो रहा है, किसी श्लोक में कहीं अपमान हो रहा है, तो मतलब वो कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीजें कहीं हो रही हैं, वो शब्दों का हेरफेर भी हो सकता है। एक तो ये चीज है। उसके बाद ये बात आती है सर कि समाज की व्यवस्था आपने पहले बता दी कि समाज का व्यवस्था का किस तरह से वर्णन कर रखा है। ये चीज आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो बता सकते हैं, मेरा ये सवाल मैंने लिखा था आपके लिए तो। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा और ये जोड़ना चाहता हूँ हम्म कि जिस प्रकार से किसी डॉक्टर का लड़का हम्म। बगैर डॉक्टरी किए हुए डॉक्टर नहीं हो सकता, राइट। जिस प्रकार एक इंजीनियर का लड़का बगैर इंजीनियरिंग का करे हुए इंजीनियर नहीं हो सकता, इसी हम्म। प्रकार प्रत्येक वर्ण में जो उसके लिए अपेक्षित योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं का अगर प्राप्ति नहीं है तो वह व्यक्ति उस वर्ण का नहीं हो सकता। और जो बीच में आपने एक बात कही थी कि क्या वर्ण बदल भी जा सकता है, बिल्कुल। महाराजा मनु ने भी ये बात कही है कि अपने 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में, शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मण से चेती शूद्रताम क्षत्रिय जज्जा मेवंतु विद्या देशांत तथेव च। इसका अर्थ ये है कि जो शुद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है, गुण कर्मों के अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो जाता है। वैसे ही शूद्र अगर मूर्ख हो तो वह शूद्र ही रहता है, और जो उत्तम गुण युक्त हो तो यथा योग्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो जाता है, वैसा ही क्षत्रिय व वैश्य भी होता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का जन्म भले ही किसी भी जाति में हुआ हो, लेकिन वो जैसे कर्म करेगा, जैसा वर्ण करेगा, जैसी विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसको उसको वो सर आपका म्यूट हो गया माइक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब आ गई आवाज। उस बात का वर्णन जो है अन्य धर्म सूत्र में भी है। जैसे कि आपद स्तंभ धर्म सूत्र में भी ये लिखा गया है कि धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है, और उसी वर्ण में गिना जाए जिस जिस वर्ण के वो योग्य हो। अब इसका एक मैं आपको ऐतिहासिक आधार भी दे देता हूँ कि केवल ये खाली सिद्धांत की बात ही नहीं है, बल्कि इसका मैं आपको एक ऐतिहासिक जानकारी देता हूँ। ऐत्रेय ब्राह्मण में कवच एलेशु, छांदोग्य उपनिषद में जाबाल ऋषि अज्ञात कुल और विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण से और मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गए। उसी प्रकार मनुपुत्र नाभा निधि के सब वंशज वैश्य हो गए। तो आप ये मनुस्मृति की एक बिल्कुल निष्पक्ष भावना पे आप ध्यान जो है दीजिएगा कि उसने ये नहीं कहा कि शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, बल्कि उसने ये कहा कि ब्राह्मण का बेटा उस वर्ण का होगा जिस तरह के गुण कर्म स्वभाव उसकी बुद्धि होगी, चाहे वो शूद्र का हो चाहे वो ब्राह्मण हो। शूद्र का अगर बेटा अच्छे कर्म करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और उसके अंदर ब्राह्मण के गुण है, तो वो ब्राह्मण भी हो सकता है। ये तो श्लोक में व्यवस्था दी गई। ठीक तो है ये सर। एक जो बहुत ही स्पष्ट जानकारी है, वो मैं आपके समक्ष जो है रख रहा हूँ, और हमें उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और जब हम किसी भी शास्त्र को पढ़ें तो एक हमारे अंदर ये श्रद्धा भाव होना चाहिए कि ये हमारे ऋषियों के द्वारा बनाए गए हैं, और निश्चित तौर पर इन सब का आधार जो है निष्पक्षता है, मानव मात्र की भलाई के लिए है, तभी वो शास्त्र हमें समझ में आएंगे। वरना तो हम अपनी एक दृष्टि बना के चले और वैसा ही खोजेंगे तो हम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जी।
सर एक आपने जिस तरह से बताया उसी से मैंने वो जो श्लोक भेजा भी था मैंने आपको कि वेन ए शूद्र इंटरप्रेट्स द लॉ फॉर ए किंग हिज रेल्म सिंक्स लाइक ए काउ इन मड एज ही लुक्स इन ऑन होपलेसली या हेल्पलेसली। तो बेसिकली आपने जिस तरह से अभी शूद्र का व्याख्यान किया है उसमें, तो वो किसी जाति से रिलेटेड नहीं है। का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में अगर पैदा हुआ है तो वो शूद्र होगा या नहीं होगा वो नहीं डिपेंड करता उसके गुणों पे। अगर वो उसमें किसी भी तरीके का गुण नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसको चीजों का पता नहीं है, तो उस तरीके का ये श्लोक है उसमें लिखा गया है कि अगर एक शूद्र जो है वो राजा के लिए कानून को इंटरप्रेट करके दे तो उस राज्य की स्थिति वैसी ही है जैसे कि एक गाय जो है वो कीचड़ में फंस जाती है और हेल्पलेस फील करती है। तो ये जो चीज है, इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो श्लोक कहा गया है इसका क्या मतलब होगा? देखिए जी, जैसा मैंने अभी क्योंकि आपसे कहा। इस पे कंट्रोवर्सी ये है क्योंकि हम्म, इस चीज को अगर शाब्दिक तौर पे देखा जाए और कई हिस्टोरियन जो हैं और कई मान लीजिए स्पेशली मार्क्सवादी जो लोग हैं वो इस चीज को उस तरह से देखते हैं कि हम तो सिर्फ शब्दों में जो लिखा हुआ है उसी को मानेंगे। तो शब्दों में जो लिखा हुआ है उसी को अगर माना जाए, और आप इसका जो, क्योंकि हमेशा शब्दों के आधार पे चीजें नहीं चलती, ये श्लोक में लिखा गई चीजें हैं, इसके कई प्रतीकात्मक मीनिंग भी होते हैं, तो आप इसका मीनिंग जो है वो सही मायनों में प्रेजेंट कीजिए क्या है। देखिए जी, हर बात जो कही जाती है वो प्रतीकात्मक कही जाती है। हमको हम्म। उस बात को उसी संदर्भ में समझना पड़ेगा। जब तक हम्म। हम ये नहीं समझेंगे कि इसके अंदर कोई निष्पक्ष भाव है, तो तब तक हमें वो चीज समझ में नहीं आएगी। हम्म। आपने कहा कि शूद्र का काम नहीं है कि वो जो नियम कानून है उनकी विवेचना करे, हम्म। और अगर वो ऐसा करता है तो गलत करता है। सीधी सी बात है। जो नियम कानून की विवेचना करने का अधिकार है वो नियम कानून जानने वाले बुद्धिमानों का अधिकार है, विद्वानों का अधिकार है, जजों का अधिकार है, और वकीलों का अधिकार है। इसमें किसी और का अधिकार हो भी कैसे सकता है? तो यहाँ केवल ये भाव है कि जिसका जो ज्ञान है, जिसके अंदर जो बुद्धि सामर्थ्य है, वो उसी के अनुसार कार्य करेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। बस इसका भाव जो है इतना ही है। तो क्या आप बेसिकली किसी यहाँ जो पे है, जो नहीं शब्द है, नहीं, शुद्र जो शब्द है उसको गलत तरह से प्रेजेंट कर दिया। अगर उस शुद्र शब्द का अर्थ ही अगर व्यक्ति समझ ले तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं बिल्कुल कि एक बिल्कुल। मान लीजिए एक मूर्ख व्यक्ति है, कोई भी है वो मूर्ख, अगर वो कानून बनाने लग जाए तो फिर तो बेड़ा गर्क है। वही बात है यहाँ पे कहने का, वही मतलब है, बस वहां बिल्कुल पे बिल्कुल। शब्द जो है वो शुद्र इस्तेमाल कर दिया गया है, बस इतनी बात है। नहीं, क्या कोई कम्युनिस्ट व्यक्ति या जो मनुवाद को गाली देते हैं, ऐसा कोई ऑटो ड्राइवर, ऑटो रिक्शा का ड्राइवर विमान विमान चला सकता है, जबकि वो भी जो है ड्राइवर का ही काम कर रहा है? राइट। नहीं चला सकता, क्योंकि उसके अंदर वो बुद्धि और क्षमता ही नहीं है। तो हम हम्म। उस बात की गहराई को तो समझें। मैं दो जी। मंत्र और आप दो श्लोक और आपके सामने रखना चाहता हूं, जो 10वें अध्याय के हैं, 95, 96, 57 में। उसमें लोगों ने क्या क्या उसका व्यक्त कर रखा है, यानी छांट छांट के उसका अर्थ जो है कर रखा है। मैंने ये अभी साइड से ही लिया है, जैसे आपने भी लिया है। तो उन्होंने उस श्लोक का अर्थ किया है कि नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उसकी सब संपत्ति छीन कर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। ओके। अब ये इसमें से ये पूरे श्लोकों में से कुछ कुछ चीज छांट छांट के वहां पे रख दे। जबकि इन इन श्लोकों का वास्तविक अर्थ क्या है? क्षत्रिय सब प्रकार से असमर्थ होता हुआ भी इसी कृषि और गोरक्षा कर्म में जीविका चलाए, किंतु कभी अपने उच्च वर्ण की वृत्ति को ग्रहण ना करे। जब क्षत्रिय असमर्थ है तो वो ब्राह्मण कैसे बन सकता है? राइट। पहली बात, सीधी सी बात है। जो व्यक्ति जिस गुण का स्वभाव के योग्य है वो उसी में रहे। अगले अगले श्लोक में लिखा है, जो निम्न वर्ण वाला लोभवश होकर अपने से उच्च वर्ण के कर्मों से जीविका करे तो राजा उसको धनहीन करके देश से शीघ्र निकाल दे। यानी जो व्यक्ति जिस वर्ण का, अब यहाँ पे जाति नहीं आई है, यह वर्ण आया है, यानी निम्न आया है, नीच शब्द नहीं आया है। लोगों ने किस तरह से
अर्थ का अनर्थ करते हैं वो आप देख लीजिएगा। नेट नेट में लिखा हुआ है नीच वर्ण, और जबकि उसमें लिखा है निम्न वर्ण। तो इसमें केवल ये बात कही गई है कि भैया जो जो जिस कार्य के योग्य है वह वही कार्य करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस इतनी सी बात है। उसको आप कितना ही बड़ा बड़ा चढ़ा के करते हैं। मान लीजिए जिसको मंत्रों का उच्चारण नहीं आता है, जो किसी भी पूजा पाठ की विधि नहीं जानता है, जो कि संस्कार कराना नहीं नहीं जानता है, वह व्यक्ति कैसे वो कार्य कर सकता है? कर ही नहीं सकता। तो तो सर ये, इसमें एक एक और। जी। हाँ सर आप कंटिन्यू करिए, सॉरी बीच में। अब इसमें एक और भी व्यवस्था दी है कि शूद्र द्विजों की सेवा करके जीविका चलाने में असमर्थ हो जाए, यानी उन वो लोगों की सहायता या उनको सहयोग करना नहीं चाहते और स्त्री पुत्र आदि के अभाव में पीड़ित होने लगे, तो कारीगरी शिल्प के कार्यों से वे अपनी जीविका चला सकता है। कोई बंदिश ही नहीं रखी है। भाई आज भी हम देखते हैं जो जो मिस्त्री हैं या जो और दूसरे लोग हैं, वो ही हैं जो बेचारे पढ़ लिख नहीं पाए और वो अपना जीविका जो है चला रहे। इसमें एक और चीज की बात में एक और मंत्र कहते हैं जिसको बहुत ही कंट्रोवर्शियल कहा गया है। तो ये नेट पे लिखा है किसी मनु के विरोधी ने, जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो उस देश में ब्राह्मण निवास न करे, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। ये उसने अर्थ अर्थ किया है। ये चौथे अध्याय का 162वां मंत्र श्लोक है। जबकि इसका सही अर्थ क्या है? द्विज शूद्र के राज्य में न रहें, अधार्मिक लोगों से घिरे राज्य में भी न रहें, पाखंडियों के समूह से घिरे शूद्र या चांडाल लोगों से घिरे या भरे गांव में भी न बसे। अब ये एक परिस्थिति बताई गई है कि जहां पर अच्छे लोग ना रहते हो वहां पर अच्छे लोगों को नहीं रहना चाहिए। अब जो द्विज शूद्र के राज्य में न रहे, भैया सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से जो उसके योग्य नहीं है और उसने उस राज्य का अपहरण कर लिया है, वहां पे वो ना रहे क्योंकि वो न्यायकारी नहीं है। अधार्मिक लोगों के बीच में ना रहे, पाखंडियों के समूह में नहीं रहे, पर ये सारी चीज तो छोड़ दी उसने। उसने केवल एक शूद्र शब्द लिया और बस कर दिया कि सब शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। हाँ जी भैया, जी। है ही नहीं। जो राजा बनेगा वो ही बनेगा जो वेदादि शास्त्र जानता हो, जो न्याय जानता हो, जो सारे प्रजा को अपनी संतान के भाव में रखता हो, जो उसके योग्य हो। तो यहाँ पे योग्यता और अयोग्यता की बात है, किसी जाति की बात नहीं है। तो हमें इन सारी चीजों को, जो भी इसके अंदर श्लोक हैं, उनको सही परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। केवल जो है गूगल यूनिवर्सिटी से काम चलने वाला नहीं है। तभी जो है समाज के अंदर एक सद्भाव पैदा होगा। जी। सर मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है इसको लेकर वो यही है कि देखिए, आज भी जैसे आपने कहा शूद्र जो है, उस शब्द को परिभाषित करने में प्रॉब्लम आई है लोगों को, है ना। तो मान लीजिए कोई क्षत्रिय था राजा, उसका बेटा क्षत्रिय बन गया, मान लीजिए उस वो राजा बन गया। राजा का बेटा राजा वैसे होता नहीं था, आप जिस तरह से उस समय के हिसाब से कहते हैं, राजा वही बनता था जो कि योग्य हो। बेसिक बात यही है। तो बाद में ये चीजें जो है वो बदल गई कि क्षत्रियों ने अपना अधिकार किसी को नहीं दिया, कि उन्होंने सोचा कि पावर हमारे पास रहनी चाहिए। ब्राह्मणों के पास भी ये चीज रही, और उसके बाद धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसको जातियों में कन्वर्ट कर दिया गया, और उसके बाद वो जातियां भी चार नहीं रही, अब 400 से ज्यादा जातियां आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत कुछ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। चीजें बदलती गई, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे आप कह रहे हो कि शूद्र का मतलब उस पर्सपेक्ट में और उस संदर्भ में ये है कि जो मूर्ख है, जिसके पास स्किल नहीं है, जो कि योग्य नहीं है एक पर्टिकुलर सर्टेन वर्क के लिए, ये कह रहे हैं। तो जैसे आज भी अगर संविधान में हम झांक के देखें, तो राज्य जो है, जो शब्द है राज्य, उसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया है कि भाई राज्य, केंद्र सरकार भी राज्य है और सरपंच भी जो है वो राज्य का पार्ट है।
सरकार का पार्ट है एक तरह हम्म, से। तो यहाँ जी। पे जो सब लोगों को हम मान सकते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता है, लेकिन बात आती है डॉक्टर अंबेडकर की, जिन्होंने भारतीय हम्म, संविधान को लिखने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने जब मनुस्मृति को जलाया तो एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा दलित स्कॉलर्स का जो ग्रुप है, वो मनुस्मृति से और ज्यादा घृणा करने लग गया। तो सवाल यही आता है कि मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर जैसे जो बड़े फिलोसोफर और बड़े ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको बहुत समझ थी, ज्ञान था, स्पेशली अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी समझ थी, तो उन्होंने क्यों जलाया? ये इसका क्या कारण था? इस संदर्भ को आप थोड़ा सा समझाइए। जी, बिल्कुल साहब, मैं आपको बताता हूँ। वास्तविक बात यह है कि भीमराव सकपाल का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर में हुआ। अच्छा जी। ठीक लेकिन है। एक ब्राह्मण अध्यापक महादेव अंबेडकर ने उन्हें अपना सरनेम दिया, जिसके कारण वो भीमराव अंबेडकर कहलाने लगे। ओके। बड़ौदा के नरेश सयाजीराव गायकवाड़ और कोल्हापुर नरेश राजऋषि काहू महाराज की वित्तीय सहायता से वह अपनी विदेश में पढ़ाई पूर्ण कर पाए। जहां तक मनुस्मृति के जलाने का प्रश्न है, तो 25 दिसंबर 1927 को रायगढ़ में महार चौधार तालाब के पास जो सत्याग्रह होता था, वहां पर हम्म। अंबेडकर जी की उपस्थिति में गंगाधर नीलकंठ नाम के व्यक्ति ने मनुस्मृति को जलाया। ओके। अंबेडकर जी ने उसको नहीं नहीं जलाया। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो अभी आपने कही थी कि जो भाष्य किया वो अंग्रेजों ने किया, तो हो सकता है कि अंबेडकर साहब ने उस अंग्रेजी भाष्य को ही पढ़ा हो। दूसरी बात, वो 1927 तक तो अपनी पढ़ाई ही पूरी करते रहे थे, तो उनको उतना समय नहीं मिला कि वो सही से सत्य सनातन वैदिक धर्म का अध्ययन कर पाए और स्वाध्याय जो कर पाए। तो वो हो सकता है कि किसी कारण से किसी जानकारी के अभाव में उन्होंने अपनी उपस्थिति में ये कर्म होने दिया, लेकिन उन्होंने वास्तव में मनुस्मृति को नहीं जो है जलाया था। जी। गांधी जी के बारे में भी सर कही जाती है चीजें कि गांधी जी को कई लोग कहते हैं कि वो मनुवादी थे, और कई हिंदू संगठन और जो ऊपर के संगठन, जिन लोगों ने उनकी हत्या भी कर दी, जो मतलब वो उनको हिंदू विरोधी कहते हैं। तो वो तो सर एक, किसी के ऊपर आप किसी भी तरीके से मढ़ सकते हैं ये चीज। गांधी जी ने खुद ये कहा कि कुछ संदर्भों में मैं मन्नू का समर्थक हूं, और कुछ चीजें जो उस पुस्तक में लिखी हुई हैं उनका मैं समर्थन नहीं करता। तो ये चीज है बेसिकली कि मन्नू स्मृति जो आज भी लोगों को मिलती है, उस पुस्तक को आप पूरा अगर अगर उसको समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके सभी विषयों का अगर उस तरह से समझ पाते हैं जिस तरह से वो लिखी गई, ओरिजिनल आपके पास है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी चीज से उसके नहीं मानते, उसको नहीं समझ, वो मानते कि भाई हमें इस चीज से हमें सहमत नहीं है, तो असहमति भी दर्ज कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों की हम रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, लेकिन हर बात से हम सहमत हों ये भी जरूरी नहीं है। इसीलिए तो हम, हमारा जब संविधान लिखा जाता है उसमें समय के साथ साथ अपग्रेडेशन तो करते ही है ना, उसमें अमेंडमेंट तो करते ही हैं। जी। तो जी। आज के संदर्भ में आज मनुस्मृति को आप किस तरह से देखते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में मनुस्मृति का क्या मतलब, उसको किस तरह से देखा जा सकता है? जी। जी। जी, बिल्कुल। पहली बात तो सब मैं आपसे ये कहूंगा कि भगवान ना करे आपको अगर कैंसर हो जाए, तो हम्म। आप क्या हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। जी। बल्कि आप कैंसर विशेषज्ञ के पास ही जाएंगे। अगर जी। आपको मकान मकान बनवाना है तो आप एक इंजीनियर के पास ही जाएंगे। या आपको अगर और दूसरे काम करने हैं तो उससे संबंधित विशेषज्ञ के पास ही जाएंगे। तो मेरा सभी आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उनसे ये विनम्र निवेदन है कि जिस चीज का भी आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप कृपया उस ज्ञान से संबंधित विशेषज्ञ के पास ही जाएं। तो जो वैदिक विद्वान हैं, उन्हीं के पास जाके आप मनुस्मृति को सही संदर्भ में समझ सकते हैं। ये बात सत्य है कि उसके अंदर बहुत सारे श्लोक बाद में जोड़े गए हैं,
और उसको जानने के लिए आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी, जो गुरुकुल कांगड़ी के पूर्व वाइस चांसलर भी रहे हैं, उन्होंने उसका भाष्य जो है किया है। और उन्होंने उसके अंदर शैलीगत आधार पे वेदों की मान्यता के आधार पे या क्रम विरुद्ध होने के कारण या उसको दोबारा से आने के कारण उसका जो है भाष्य किया है। और वहां उन्होंने प्रमाण के साथ बताया है कि ये श्लोक इस मनु स्मृति के भाय के हैं, महाराजा मनु की मान्यता के विरुद्ध में है। तो आप वहां जाएं और इस चीज को समझें। देखिए, आज लाखों वर्ष हो चुके हैं महाराजा मनु को, और ये स्पष्ट बात है कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो वेद की मान्यताओं के आधार पर लिखा। तो जो उसके विरुद्ध है, उसके प्रति हम महाराजा मनु को किस प्रकार से जिम्मेदार नियत कर सकते हैं? जी आपको मैं एक और, जी जी जी, आप पूछिएगा। तो सर, मुझे जहाँ तक आपकी मैंने सारी चीज़ें सुनी और आपसे मैंने पहले भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करी, तो मुझे यही बात समझ में आई कि चीज़ों का जो मीनिंग है उसको डिस्टोर्ट करके उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। क्योंकि बहुत से श्लोक ऐसे हैं जहाँ पे देखिए आपने स्त्रियों की स्थिति बताई, यत्तर नार्यति पूज्यते रमन्ते तत्तर देवता। जो इंसान यहाँ तक स्त्री की रिस्पेक्ट करता है कि जहाँ औरतों की इज्जत होती है वहीं देवता रहते हैं, तो वो स्त्री की डिसरिस्पेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। तो वो इस तरीके जी के श्लोक हों, और शूद्रों की और जो ब्राह्मणों की जो परिभाषा है, शूद्र ब्राह्मण वैश्य और इनकी क्षत्रियों की, वो तो भाषा है, वो किसी जाति विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करके वो बेसिकली गुणों को और उसकी प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब प्रकृति किसी की प्रकृति में ही अगर अलग अलग तरीके से लोगों को क्लासिफाइड किया गया है, तो वहां तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता कि अगर किसी को जो निम्न स्तर का है और जो बुद्धिहीन है, जो मूर्ख है, उसको मूर्ख ही बोला जाएगा। तो उसका किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी जाति में शूद्र है और कौन सी जाति में ब्राह्मण है। तो यहाँ पे ये सवाल, तो ये जो डाउट था मेरा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारा ना तो मनुस्मृति को डिफेंड करने का मकसद है, ना ही उसको प्रेजेंट करने, मतलब उसके विपक्ष में बोलने का मकसद है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जो रिलीजियस टेक्स्ट हजारों साल पहले लिखा गया और जो शास्त्रों और वेदों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात करी गई कि सत्य और धर्म का पालन कैसे किया जाए, इसकी बात करी गई। उसमें अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है पढ़ने के बाद, तो आप शास्त्रों की मदद ले सकते हैं या एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ एक लाइन पढ़ी और उसके आधार पे उस पूरे धर्म शास्त्र को ही आप खंडित कर दें कि ये तो बस यूजलेस हो गया और ये चीज हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हो सकता है कि हजारों साल पहले लिखी हुई कोई चीज सच में आप उससे इत्तेफाक ना ही रखते हो, तो आप उसको ना भी यूज करें, उसको ना भी देखें। हमारे पास संविधान है, संविधान की तरह से हम चलते हैं। अभी भी ऐसे कई धाराएं हैं जो कि ब्रिटिश एरा में लिखी गई, और हमारा सुप्रीम कोर्ट अभी के कुछ सालों में भी उनको हटाता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कोई भी चीज परफेक्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रांतियां नहीं रहनी चाहिए। किसी तरीके का भ्रम रहना वो गलत है, वो अनुचित है। उसके आधार पे आप पूरे धर्म को या फिर पूरी समाज के दृष्टिकोण को ही गलत करार दे दें और कह दें कि उस जमाने के लोग जो हैं वो स्त्रियों की इज्जत नहीं करते थे, या फिर किसी जाति विशेष को अछूत कहते थे या छुआछूत करते थे। छुआछूत तो था ही नहीं। ये अगर शूद्रों को उस स्थिति में देखा जाए तो भी छुआछूत नहीं थी। मतलब जाति के आधार पे देखा जाए, आपने जिस तरह से चीजें बताई हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं सर से। मैं उन सवालों के जवाब जो हैं वो तर्कपूर्ण ढंग से, अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं उनसे जरूर लूंगा और आपसे वो शेयर करूंगा। और इनकी जो पुस्तक है उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये भी आप खरीदिएगा। तो यही है। काफी लगभग लंबा वीडियो हो गया, 1.5 घंटे के करीब। तो सर, आप कुछ और बोलना चाहेंगे? एक मैं ऐड कर। छोटी सी बात आपको और बताता हूँ। जी। लोग बाग कहते हैं कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात किया गया है, जबकि उनको। महाराजा मनु की न्याय न्याय प्रीत्या प्रियता आप अगर देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ने जो अगर कोई अपराध किया है, तो शूद्र को 4 गुना दंड मिलना चाहिए। इसी प्रकार वैश्य को 8 8 गुना दंड मिलना चाहिए। क्षत्रिय को 16 गुना दंड जो है मिलना चाहिए, और ब्राह्मण को 32 गुना दंड मिलना चाहिए।
ओके। ये उनकी न्याय पीड़िता है। और वो उसका आधार वो ये बताते हैं, भाई जिसमें गलत या सही में भेद करने की जितनी बुद्धि है उसके आधार पर ये दंड का निर्धारण है। शूद्र में सबसे कम है, उसके बाद वैश्य में कम है, उसके बाद क्षत्रिय में कम है, और ब्राह्मण तो सब जानता ही है। तो जो व्यक्ति जानबूझ के गलती कर रहा है उसको सर्वाधिक दंड जो है पनिश। मिलना चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये जो है ब्राह्मण धर्म है, या जो है ब्राह्मणों को प्रमोट करता है, सहायता ऊपर करता दिखाता है। है, हम्म। ये गलत बात है। क्योंकि वो तो न्याय प्रिय थे और ऋषि थे, तो वो कुछ बात ऐसी कह ही नहीं सकते जो मनुष्य में भेद उत्पन्न करते हो। जी। ठीक है सर, थैंक यू। अपना समय खत्म हो रहा है, मीटिंग का ये टाइम ओवर हो रहा है। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपने धन्यवाद। इतना समय दिया। बहुत और हम धन्यवाद। ऐसे ही विषयों पे और चर्चा करेंगे, तो आप अपना कीमती समय निकालिएगा उस समय भी। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल है, जी, बिल्कुल जी। धर्म क्या है, हिंदू कौन है, हिंदुइज्म कैसे आया, और जो सनातनिज्म से हिंदुइज्म का जो जो एक कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से हुआ, कई विषयों पे हम बात करेंगे। तो दर्शकों से भी यही है कि हम आपसे अभी तो अनुमति चाहते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियोस को देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा आपको उसका भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।